कह रहा है किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ साथ भारत आया था। जो हमारी एक किताब है किताबुल हिंद, उसके लेखक जो है अल बरूनी। अल बरूनी पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में भारत आया था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो बताएंगे। जो अल बरूनी था ये हमारा जो आया था, याद रखेंगे ये हमारा महमूद गजनवी के, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। यहाँ पे महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। और याद रखेंगे यहाँ पे ये भी जो ये हमारी किताब जो है हमारी किताबुल हिंद, इसमें बताया क्या गया है, जो भारत की हमारी संस्कृति हो गई या धर्म हो गया और जो भी हमारे भारतीय धर्म दर्शन या त्योहार हो गए, इसके बारे में आपको ये बताया गया है तो किताबुल हिंद में। और याद रखेंगे ये जो हमारी जो पुस्तक है ये हमारी कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये हमारी फारसी भाषा में पुस्तक जो है लिखी गई किताबुल हिंद, जो कि किसके द्वारा, अभी हमने बताया अल बरूनी के द्वारा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महमूद गजनवी ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे ये इसने जो है 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, कह रहा 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बताएंगे, कह रहा कि फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व लैली ने किया था और जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व बताना है किसने किया था। याद रखें जो हमारा वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था। तो याद रखेंगे हमारा 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो ये पूछ रहा है बेसिकली किसके मध्य हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 प्रकार से बन सकता है। पूछे किसके मध्य हुआ था, तो याद रखें फ्रांसीसी और ब्रिटिश के मध्य हुआ था। और फ्रांसीसी की तरफ तो जिन्होंने लड़ाई की थी वो हमारे लैली थे, और ब्रिटिश सेना के तरफ जिन्होंने नेतृत्व किया था ये हमारे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। आयरे कोटे, आयरे कोटे जो थे हमारे ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। इसने क्या किया था, यहाँ पे जो फ्रांसीसी सेना थी उनकी जो है यहाँ पे हार हुई थी, और इन्होंने जितना भी इनका भूभाग था वो सारा ये भूभाग जो है ये हार गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला देखें थर्ड नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे। ओके, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये कह रहा द्वैध शासन प्रणाली जो हमारी चालू की गई थी वो किसके जो है सरकार ने समाप्त की थी। तो याद रखें जो द्वैध शासन प्रणाली जो थी, याद पूछ ले ये प्रारंभ किसने की थी। तो ये प्रारंभ जो की थी इन्होंने, याद रखेंगे 1765 में ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है आपकी प्रारंभ की गई थी। याद रखें क्लाइव के द्वारा जो ये प्रारंभ की गई थी। पर इसको समाप्त किसने किया था, तो याद रखें इसको समाप्त जो किया था इसने वारेन हेस्टिंग्स ने जो है इसे समाप्त किया था। और कब समाप्त किया था, 1772 ईस्वी में। तो याद रखें द्वैध शासन प्रणाली जो है आपका प्रारंभ की गई थी जो है लॉर्ड क्लाइव में 1765 में, और इसका जो समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स ने जो है 1772 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे फोर्थ नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है। जी हाँ, कह रहा निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आप लोग ये बताइएगा चहलगानी होता क्या है। तो बेसिकली चहलगानी जो होता है तो ये बेसिकली होता क्या है, याद रखेंगे इसमें जो है 40 शक्तिशाली सरदारों का गुट होता था इसमें। तो 40 हमारे जो शक्तिशाली सरदार थे हमारे पंजाबी सरदार थे, उनका जो है ये गुट हुआ करता था, उसी को हम बोलते थे चहलगानी। पूरा इसने चहलगानी को समाप्त किसने किया था। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। बलबन ने जो है ये हमारी चहलगानी जो है आपकी व्यवस्था जो है इसको समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चहलगानी क्या है। तो चहलगानी अभी हमने बताया 40 शक्तिशाली सरदारों का जो है एक समूह है या गुट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो बताएंगे जो हमारे चीनी यात्री था फायान वो किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइएगा सभी लोग। आपके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बात तो ये भी पूछ सकता है कि फायान कौन था। तो याद रखें फायान जो है एक हमारा चीनी यात्री था, और ये हमारा जो किसके शासनकाल में आया था। तो याद रखेंगे ये हमारा जो आया था बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो हमारे थे सेकंड के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। सेक्शन नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका जो है जो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये एसएससी में कई बार आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका ये पहला कूका आंदोलन जो है आपका कहां से शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे आपकी डेली लाइव क्लास होती है, यहाँ पे डेली आपकी 11 बजे से आपकी जो है पेड के एग्जाम तक आपकी यहाँ पे प्रॉपर क्लासें वगैरह आपकी चलती रहेंगी। तो यहाँ पे इसका जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। आपका पश्चिमी पंजाब जो था वहां से आपका जो है कूका आंदोलन जो है शुरू हुआ था। और पूछिए हमारा कौन से सन में आपका स्टार्ट हुआ था। तो ये बेसिकली आपका जो है 1840 से आपका 1872 तक आपका जो है कूका आंदोलन चला था, जो कि हमारा पश्चिमी पंजाब से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है ए राइट बनेगा। और ये पूछे यानी कि कूका आंदोलन के नेता कौन थे। तो जो हमारा कूका आंदोलन जो चला था उस टाइम के नेता जो थे हमारे भगत जवाहर मल थे, याद रखेंगे भगत जवाहर मल जो थे वो हमारे नेता थे। तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट आपका कूका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, तो पश्चिमी पंजाब से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की। तो बताएंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा जो हमारी सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी
वो कहाँ जो है हमारी कहाँ पे की गई, कौन से सन में की गई थी? तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा आपका। फरवरी जो 1919 में जो है आपका महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और याद रखेंगे यहाँ जो हमारा ये भी पूछ सकता है कि रोलेट एक्ट का जो हमारा शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे रोलेट एक्ट भी हमारा जो है आपका 1919 में आपका जो है स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 8 नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी को बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि डैश डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो बताएंगे राजनीतिक जो सुधार थे, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म थे, उनके मतलब कि उनके सुधारों को सही करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। तो पहले भारतीय नेता कौन थे? आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताना है, यहाँ पे कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा आपका, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों को लेकर बात की थी, आंदोलन किया था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा, याद रखेंगे। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता कि ब्रह्म समाज की जो है ब्रह्म सभा, याद रखें ब्रह्म सभा की स्थापना पूछ लिया किसने की थी? तो ब्रह्म सभा की स्थापना जो आपकी राजा राम मोहन राय ने 1828 में आपकी की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। और याद रखेंगे जो आर्य समाज की पूछ ली स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 9 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा वर्ष 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय संविधान आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो बताएंगे ये पूछ रहा है बेसिकली कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, जो कि 1917 में आपका जो है चला था। आपके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे बताना है सभी को। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा आपका। चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका बिहार में पड़ता है, वो हमारा पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, जिसका बहुत ही बड़ा विद्रोह आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पे आपकी जो है ये चंपारण सत्याग्रह आपका नील की खेती से विरुद्ध आपका जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए लास्ट आपका 10 नंबर बताना है यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा महात्मा गांधी ने देश अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो बताएंगे महात्मा गांधी ने जो है आपकी कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, यूनिक क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा आपका। विकेंद्रीकृत जो है इन्होंने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, भाई क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो बताना कौन सा जो देश है आपका भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। आपके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग, बताइएगा। तो यहाँ पे 11th का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी राइट बनेगा। नेपाल जो आपका पहला ऐसा देश है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा जो है सीमा जो आपका सबसे ज्यादा जो है सीमा आपका लगती किसकी? बांग्लादेश। मतलब कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है ट्रेवल कौन करता है? आपका बांग्लादेश। बाकी आपका यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश में सीमा साझा कौन करता है? आपका तो नेपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका। स्टडी लवर जी बिल्कुल आपका स्वागत है, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आज सभी को पता भी होगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है, याद रखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा आपका। बृहस्पति ग्रह जो है आपका सबसे बड़ा जो है आपका यहाँ पे ग्रह है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए 13 नंबर बताना है यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो सबसे छोटा राज्य आयोग सभी को पता होगा। यहाँ पे आपका 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बना। आपका गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि पूछ आपकी जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से याद रखेंगे सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम पड़ेगा। बाकी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा, बिल्कुल स्टडी आपका ए राइट हो जाए। 14 नंबर बताएंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, यार भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बिल्कुल यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो बताएंगे भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे 14 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। पश्चिम बंगाल जो है आपका सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा, याद रखें। उत्तर प्रदेश में बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में आपका गेहूं और दूध का आपका सबसे ज्यादा आपका उत्पादन होता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बट ए राइट बनेगा आपका, जो चावल का पूछ रहा था पश्चिम बंगाल। चलिए 15 नंबर बताएंगे यहाँ पे, कह रहा कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? बताइएगा कौन सी रेखा जो है आपकी भारत से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन दिए यहाँ पे बताना है, आइए सभी को पता होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। कर्क रेखा जो है आपकी भारत से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। और ये पूछे कितने अक्षांश पे, तो याद रखेंगे 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश पे होकर गुजरती है आपकी, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। और याद रखेंगे ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। पूरे 8 राज्य कौन कौन से है? तो याद रखेंगे एक तो हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और इसके बाद एक हमारा होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड और हमारा पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा हो गया और हमारा मिजोरम हो गया। ये हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। थैंक यू, आपका स्ट्रेटेजी आपका बिल्कुल राइट करके देखा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आपको, 16 नंबर। कह रहा जब एक्स बस के एफजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग बढ़ जाती है। तो बताना यहाँ पे एक्स की मांग क्या होगी आपकी? बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है या वर्तमान
दर पर बढ़ती है। तो बताना आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के पेड में पूछे जाते हैं, तो सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। सभी आपका जो सिलेबस का एक तरह से आपका सेम वेटेड है यहाँ पे, तो सभी को ध्यान में रखे पढ़िएगा सभी सिलेबस को, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। बेसिकली होता क्या है, जो हमारी एक्स वेस्ट की जो कीमत होती है ये एक तरह से एंटी प्रोपोर्शनल होती है। मींस आपका जैसे एक्स एंटी प्रोपोर्शनल 1/y, यदि एक्स हमारा घटेगा, एक्स हमारा घटेगा तो वाई हमारा बढ़ेगा। तो इसी प्रकार यदि आपकी कीमत जो बढ़ेगी वस्तु की, तो मांग ऑटोमेटिक आपकी कीमत जो कम होगी, मान लो कोई आपकी वस्तु है आपकी जो है कम मतलब सस्ती बिकने लगी, तो उसकी मांग जो आपकी डिमांड जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपका अपोजिट होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। बिल्कुल राकेश जी आपका गुड मॉर्निंग, आप स्वागत है आप सभी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल ए राइट बनेगा। चलिए 17 नंबर यहाँ पे बताना है आपका, कह रहा है स्पान कर एक प्रकार का डैश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यूनिक क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। कह रहा है कि स्पान जो कर है किस प्रकार का कर है, तो याद रखेंगे ये हमारा जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। ये मुद्रा का लेन देन कर है, जो हमारे जो मुद्रा के लेन देन में कर लगता है वो हमारा कौन सा स्पान कर होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। याद रखेंगे सभी लोग, बिल्कुल आदि आपका बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर बताएंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है उत्पादन के दिन स्तंभ क्या है, तो बताना है उत्पादन के जो हमारे 3 स्तंभ बताना है यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे 18 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। यहाँ पे भूमि, श्रम और पूंजी, ये आपके उत्पादन के 3 स्तंभ है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। याद रखेंगे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपका श्रम जो मीन्स आपका कार्य करते हैं या मतलब की मेहनत, फिर इसके बाद पूंजी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, आपका उत्पादन के ये 3 स्तंभ है, बिल्कुल आ जाइए आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है यहाँ पे क्या कह रहा है, अवमूल्यन का अर्थ बताना है यहाँ पे क्या कह रहा है। तो अवमूल्यन का आपका अर्थ बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आयोग सभी को पता भी होगा, बताइएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। जो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जो घरेलू मुद्रा का मान जब कम होता है उसे अवमूल्यन कहते हैं, और यदि घरेलू मुद्रा का मान जो है बढ़ जाता है तो उसे जो है अवमूल्यन कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा था अवमूल्यन की, याद रखें कंफ्यूज नहीं, अवमूल्यन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मुद्रा का मान जो है आपका कम हो जाना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। याद रखेंगे सभी लोग, बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताएंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण जो बताना है यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है, तो बताना सबसे महत्वपूर्ण मद बताना है यहाँ पे कौन सा बनेगा आपका, बिल्कुल ओके। तो यहाँ पे 20 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। यहाँ पे ब्याज का भुगतान जो है आपका गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा मद जो है हमारा ब्याज का भुगतान है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। याद रखेंगे सभी लोग। तो बेसिकली आपकी सरकारी जो आपकी जो हो जाएंगी योजना, जैसे आपकी जो शिक्षा में हो गए, पेयजल में हो गए, ये सारी इसमें आपके ब्याज के भुगतान में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। थैंक यू राजेश जी, आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आपका, जो है यहाँ पे पॉलिटी के भी आपके जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं, तो सभी लोग भाई कमेंट करिएगा जी। ओके चलिए कह रहा है कि 21 नंबर है, कह रहा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल बताना है। तो बताएंगे जो भारत में नियंत्रक एवं जिसे कैग बोलते हैं, बेसिकली कैग का पूछा है यहाँ पे कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ओके सी राइट बनेगा आपका 6 वर्ष। 6 वर्ष या हम ये बोल सकते हैं या 65 वर्ष। तो आपका जो कैग का कार्यकाल जो होता है हमारा 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। याद रखेंगे बिल्कुल आधे आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 22 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, ओके कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो बताएंगे केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, आपके ऑप्शन दिए हुए बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा आपका, सी राइट बनेगा क्योंकि अनुच्छेद जो हमारा एक है, याद रखें अनुच्छेद जो हमारा 75 है, 75 के थर्ड के अनुसार क्या बोला गया है कि मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद होंगे वो हमारे लोकसभा के उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में बोला गया है, तो अनुच्छेद 75 का थर्ड में बोला गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग 23 कह रहा भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया गया। तो बताएंगे तो भारत के जो वित्तीय खाते होंगे उससे जुड़े हुए जो हमारे मामले होंगे, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जो है किसे प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन नंबर आपके दिए हुए बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, राष्ट्रपति के प्रतिवेदन से प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, जो कि प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 24 नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, कह रहा सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तुम्हारा बजट जो है उसको सरकारी बजट पेश करने की तारीख पूछ रहा है, कौन तय करता है, यूनिक क्वेश्चन है तो आप सभी को याद रखना है। तो 24 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। जो राष्ट्रपति है वो सरकारी बजट जो है पेश करने की आपकी जो है तारीख तय करता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। और पूछे कौन से जो है बजट की बात किसमें की गई, तो ये बेसिकली आपका जो है संविधान में बजट की कोई बात नहीं की गई, बट आपकी जो वित्तीय विवरण है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसकी बात की गई, वार्षिक वित्तीय विवरण की आपकी जो है बात की गई। ये कौन से अनुच्छेद में याद रखेंगे, तो अनुच्छेद हमारा जो ये बनता है अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में आपके जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल बी राइट बनेगा, बिल्कुल ओके। चलिए 25 नंबर बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल आदित्य आपका राइट है, कह रहा है डैश संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो बताएंगे जो संघ सूची बेसिकली होता क्या है,
संघ सूची जो हमारे केंद्र के मामले होते हैं वो हमारे संघ सूची और समवर्ती सूची में बेसिकली आपका दोनों आ जाते हैं, केंद्र और हमारा राज्य। ये जो हमारी सूची में आते हैं इसमें दोनों सरकारें आती हैं। तो ये पूछा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। जो लोकसभा है, लोकसभा जो है संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। बट यहाँ पे होता क्या है कि परंतु जब विवाद होता है, मान लो कोई विवाद हो जाए तो इसमें होता है, इसमें जो है संसद द्वारा जो है ये विवाद जो है आपका सोल्यूशन किया जाता है। बट यहाँ पे जब मान लो कोई विवाद वगैरह हो जाएगा यहाँ पे, तो वहां पे आपका संसद के द्वारा जो है यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। बट यहाँ पे जो कानून बनाती है तो आपकी जो है लोकसभा बनाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके जो है साइंस के भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले 2 प्रश्नों की डैश के कारण होता है। तो बताना घर्षण जो हमारा फ्रिक्शन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वह कह रहा है 2 प्रश्नों के किसके कारण से होता है? तो यहाँ पे जो बनेगा 26 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा, उनके अनियमितताओं के कारण। अनियमितताओं का मतलब क्या होता है देखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे उनकी अनियमितताओं के कारण ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है ए राइट बनेगा। बेसिकली अनियमितता का मतलब क्या होता है कि उसके जो गति का विरोध होता है। घर्षण बेसिकली होता क्या है, होता क्या है जो गति का विरोध करता है, गति का विरोध। मान लो किसी सरपंच पे आपको जो है मतलब किसी लकड़ी का गुटका जो है आपको मतलब उसको जो खिसका रहे हैं तो उसका विरोध जो कर रही है उसी को हम घर्षण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका अनियमितताओं के कारण जो होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताएंगे। कह रहे गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गैसोलीन है वो किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर 27 का बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपका पेट्रोल का जो दूसरा नाम है उसे हम गैसोलीन बोलते हैं, याद रखेंगे। गैसोलीन किसे बोलते हैं? पेट्रोल का दूसरा नाम है। और ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 28 नंबर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा है जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा है मान लो जैसे आपके लोहे के टुकड़े में आप देखेंगे कि वहां पे आपकी जो जंग लग जाती है, तो उसे जंग से बचाव के लिए वो जस्ते की लेपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो प्रक्रिया जो कहलाती है उसे हम एसिडीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। उस जो है एसिडीकरण या इंग्लिश में उसे गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल डी राइट बनेगा। बिल्कुल राधे जी आपका सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी डेली क्लास आपकी यहाँ पे होने वाली है 11 बजे से, और यहाँ पे आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स वगैरह, फ्री क्लासें वगैरह, आपका फ्री कोर्स है आपका, यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलने वाला है। पेट के एग्जाम तक सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलने वाला है। तो सभी लोग इस क्लास को जो है लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इस एग्जाम तक इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। यहाँ से आपका जो है बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ से आने वाला है। तो 29 नंबर बताइएगा सभी लोग। कह रहा वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा वह मीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा कि ऑटो वगैरह में आपका जो है एक मीटर लगा हुआ होता है, उसे बेसिकली बोलते क्या है? तो उसे जो बोलते हैं उसे हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल बी राइट बनेगा। उसे हम बिल्कुल बी राइट बनेगा। उसे पथमापी बोलते हैं। पथमापी का मतलब इसे हम ओडोमीटर बोलते हैं। ओडोमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। बेसिकली जो दूरी माप करता है, बट याद रखेंगे जो चाल की माप करता है, जो चाल की जो गति की माप करता है उसे चाल मापी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीडोमीटर, इसे स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और इसे ओडोमीटर बेसिकली आपका जो डिस्टेंस की माप करता है, और जो हमारे स्पीडोमीटर क्या होता है जो हमारी जो है गति की माप करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। जैसे बाइक वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसमें जो है आपकी जो है स्पीड को जैसे 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तो वो वहाँ पे आपकी स्पीड की माप करता है। तो वहाँ पे आपकी स्पीडोमीटर लगा होता है। और जो पथमापी जो ओडोमीटर जिसमें आपका जो है दूरी की माप करता है उसे हम ओडोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। बिल्कुल रुचि राजपूत जी आपका गुड मॉर्निंग, और अक्षय कुमार जी बिल्कुल आपको स्वागत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे मैथ क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी को। इसके यहाँ पे मैथ जो आता है, जो पेट में मैथ जो आता है आपका जो है बेसिकली एलिमेंट्री मैथ आता है। बेसिकली आपका जो है कैलकुलेशन बेस आपको यहाँ पे आता है, बट आपको बोर्ड मास वगैरह आपकी जो है कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे चेक की जाती है। तो ज्यादा कोई टफ नहीं आता, बट आपको जो है प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे। कह रहा है किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो किसी संख्या मान लेंगे हम, संख्या यहाँ पे हमने माना संख्या हमने मान ली, हमने माना संख्या 8 मान ली। 8 संख्या इसलिए मान ली क्योंकि 2 और 4 का जो है एक तरह से फैक्टर है। यक्स से मान के कर लेंगे, बट यक्स से थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे x से मान के करेंगे, बट यहाँ से लेंथी पड़ेगा, तो इसीलिए हमने संख्या मान ली। माना संख्या बराबर 8 मान ली। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, इसी संख्या का 1/2। तो 8 का 1/2 क्या होगा? 8 का 1/2 क्या होगा? 4 होगा। फिर कह रहा है उसी संख्या के 1/4। तो उसी संख्या के 1/4 का मतलब क्या होगा? 8 का 1/4 क्या होता है आपका? 2 होता है। ये हमारा 1/4 से 15 अधिक। 15 अधिक का मतलब जब भी क्वेश्चन में आपका अधिक बोल दे कम बोल दे तो समझ लेना आपका डिफरेंस दिया हुआ है। तो 15 अधिक है तो मतलब 4 और 2 का डिफरेंस आपका दिया हुआ है। 4 और 2 का डिफरेंस कितना बनेगा आपका? 15। तो 2 की वैल्यू आपकी 15 यहाँ पे आ गई, बट यहाँ पे पूरी आई थी 8 की वैल्यू। तो 8 की वैल्यू क्या है? इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 का इसमें भी गुणा कर देंगे, 4 का इसमें भी गुणा कर देंगे, तो 15 चेक 60 बनेगा। तो हमारी जो संख्या होगी तो हमारी कितनी होगी? 60 होगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आप लोग एक्स से मान कर सकते हैं क्योंकि बट उससे आपका लेनी पड़ेगा। यदि आप लोग संख्या से मानेंगे 8 तो आपका बहुत ही आपका जो है सेकंडों में आंसर आ जाएगा। यक्स से आप बता दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहा था किसी संख्या का 1/2, तो यक्स का 1/2, फिर कह रहा उसी संख्या का 1/4, तो उसी संख्या का 1/4 से 15 अधिक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी यक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल
ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सी राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुणक के कारण कोई संख्या 70% आपकी बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। कह रहा है किसी संख्या, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुणक के कारण कोई संख्या 70% बढ़ जाती है। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देंगे, आप फिर सॉल्व करेंगे। ओके चलिएगा देखेंगे। कह रहा है तो यहाँ पे हमने मान ली माना संख्या बराबर हमने मानी संख्या, हमने मान ली x, ठीक है। यही तो बोला किसी निम्नलिखित में से किस गुणक के कारण कोई संख्या 70% बढ़ जाती है। तो हमने संख्या मान ली x और गुणक जो हमने मान लिया कितना मान लिया हमने y मान लिया। बेसिकली गुणक क्या होता है, मान लिया गुणक का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। तो हमने गुणक मान लिया यहाँ पे क्या y मान लिया और संख्या मान ली x। तो यहाँ पे क्या बोला, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। कह रहे निम्नलिखित में से किस गुणक के कारण कोई संख्या जो है 70% बढ़ जाती है। तो गुणक तो हमारी यह संख्या है, तो उसमें गुणक हमने y कर दिया, तो x गुणा y हो गया। फिर बराबर में कह रहा कोई संख्या हमारी 70%, तो संख्या हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो हमने x मान ली। कह रहा है 70% बढ़ जाती है, x का 70% हम जो है यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो x का 70% हमने बढ़ा दिया, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हमें जो है आपकी y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे किस गुणक की बात करा, तो यहाँ पे गुणक की हमने क्या माना था y, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाली। तो ये तो हमारा भाई साहब हो गया x y, और यहाँ पे x हो गया प्लस ये x का 70% निकालेंगे तो x गुणा में 70/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, x y बराबर आ जाएगा हमारा इसका x प्लस ये हमारा जो है आ जाएगा 17.17x आ जाएगा इसको। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.17x आ जाएगा। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.17x आ जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग भाई, कैलकुलेशन आपको मजबूत रखनी है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए सर, यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट। बिल्कुल अभी राधे जी आपका जो है यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो x y बराबर 1.17x आया, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी देखेंगे सभी लोग। तो y बराबर जो निकलेगा हमारा, ठीक है, तो y बराबर यहाँ पे जो निकलेगा इसको हम इधर माइनस कर देंगे, तो y बराबर 1.17 निकलेगा, 1.17 निकलेगा यहाँ पे y बराबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल बी राइट बनेगा। याद रखेंगे सभी लोग, ओके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए बिल्कुल राधे जी, आपका यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिएगा और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी क्लासें वगैरह मिले। बेसिकली आपका राधे जी यहाँ पे जितना भी आपका सिलेबस है यूपी का, यूपी पेट आपका यूपी SSC का बेसिकली आपका थोड़ा सा लेवल बस ऊपर होता है, बाकी होता यही है। तो आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका जो है सभी एग्जामों के लिए आपका ये हेल्पफुल होगी। जितने भी आने वाली वैकेंसी, लेखपाल हो गया, आपका कोई भी आपका XYZ वैकेंसी हो गया, उसमें आपका जो है ये हेल्प करें। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल 33 नंबर आपको सरलीकृत करना है। 33 नंबर बताइएगा सभी लोग यहाँ पे। चलिए कह रहा कि 8 की पावर 1/3, 16 की पावर 1/4 गुणा में 2 की पावर -2 क्यों सरलीकृत कीजिए। तो इसको सरलीकृत करना है। अच्छा 8 की पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम बेसिकली ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा यहाँ पे। तो हमने 8 को क्या बेसिकली हमने लिख लिया 2 की पावर 3, और इससे 8 की पावर 1/3 है, ठीक है। इंटू में 16 का क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया 2 की पावर 4 गुणा में 1 पावर 4 इंटू में 2 की पावर -2। अच्छा ये तो सभी को पता होगा कि जो हमारी ऊपर होती है मतलब 2 की पावर -x लिखा हुआ है, तो ये अपान में आ जाएगा 1/2x। तो ये बेसिकली जो माइनस वाला होता है वो अपान में आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। इंटू में ये 4 से 4 कट जाएगा, ये भी आपका 2 बचेगा। और ये 2 की पावर -2 का मतलब ये होता है आपका 1/1 की पावर 2। तो यहाँ पे हमारा 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, हमारा 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आपकी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपका 1 बिल्कुल यहाँ पे आपका सरल करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। 1 बिल्कुल आंसर आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को, बताइएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। 34 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये लास्ट आपका पेट 2005 में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो बताएंगे सभी लोग, ठीक है। कह रहा है x - y बराबर 4 और कह रहा है कि x y बराबर 21, तो x³ - y³ का मान क्या होगा। तो हमें बताना है जो है x³ - y³ का मान क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक तो फार्मूला हो जाएगा, एक फार्मूला आपका जो यहाँ पे लगेगा। तो ये तो हमारा फार्मूला x - y का क्यूब होता है, जो फार्मूला होता है x - y का होल क्यूब, फिर प्लस में 3xy ब्रैकेट में x - y। ये तो हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला से आपका जो है ये निकल आएगा। बट यहाँ पे हमने जो है आपका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। हमें जब होता क्या कि जब कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो करेगा क्या, यहाँ पे आपकी वैल्यू पुटिंग आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 7 जो x की वैल्यू हमने मान ली 7 और y की वैल्यू मान ली हमने 3। तो 7 - 3 क्या करेंगे 4। इस प्रकार 7 इंटू में 3 करेंगे हमारा 21। तो ये हमें पता लग गया कि x की वैल्यू हमारी 7 है और y की वैल्यू हमारी 3 है। ये एक तरह से आपका जो है जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं होगा। बाकी आप जो वैल्यू पुटिंग आपको नहीं आता है तो आप लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। आपका फार्मूला से ये आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू पुटिंग से होगा क्या आपका बहुत ही जल्दी सोल्यूशन आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई, y की हमारी 3 आ गई। तो यहाँ पे x की जगह हम लिख देंगे तो 7 का क्यूब माइनस का आपका यहाँ पे 3 का क्यूब। तो 7 का क्यूब सभी को पता होगा, हमने बताया था आपको जो है क्यूब याद कर लेने हैं।
343 हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारे कितना हो जाएगा 27। तो इसको हम जो है माइनस करेंगे 343 से आपका 27, तो हमारा 316 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा आपका बिल्कुल बी राइट बनेगा, 316 बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे यदि आपका जो वैल्यू पुटिंग नहीं आते हैं तो आपको ये फार्मूला लगा लेना है, बट आपका वैल्यू पुटिंग आपका जो है बहुत यहाँ पे इजी पड़ेगा, तो इसीलिए आपका जो है 703 आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम जो है आपका बहुत बचेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 35 नंबर बताइएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। ये फार्मूला आप सभी लोग लिख लीजिएगा, एक्स माइनस वाई क्यूब। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे पूछ क्या रहा है देखेंगे। 35 नंबर में कह रहा है भिन्न जो हमारी 1 से 1/5 तथा उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर बताना है। बताएगा सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट और लाइक जरूर कर देंगे। अच्छा यहाँ पे भिन्न जो हमारी जो 1 से 1/5 का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बेसिकली हमारा लिखा क्या 1 से 1/5 का मतलब होता है 1 + 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 × 5 = 6/5 आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है उसके व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा कर देना, अंश का हर कर देना, हर का अंश कर देना। तो इसका व्युत्क्रम जो करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो इसी का पूछ रहा है क्या पूछ रहा है व्युत्क्रम के मध्य अंतर बताना है। तो 6/5 फिर -5/6 का अंतर बताना है। यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, इसको अंतर करेंगे तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 36 -25/5 5 × 6 तो 35। ठीक है, तो यहाँ पे 36 से 25 करें जो माइनस करेंगे तो हमारे 11 बचेगा अपॉन में 3, तो 11/3 यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे व्युत्क्रम का मतलब ही होता है आपका उल्टा करना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी राइट बनेगा यहाँ पे। चलिए आपके यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपका हिंदी का बेटे जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 2 पैसेज भी आपके जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, गद्य और पद आपके 2 पैसेज भी पूछे जाते हैं और प्लस 5 क्वेश्चन आपके व्याकरण के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बेटे रहता है, तो सभी लोग भाई कमेंट करेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प को छांटिए। तो यहाँ पे सही विकल्प को बताना है, यहाँ पे कौन सा बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे 36 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। जीवन जो है आपका क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बिल्कुल ए राइट बनेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे सही विकल्प को बेसिकली आपका जो है एक तरह से आपका शुद्ध वाक्य पूछ रहा था। शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल सी ए राइट बनेगा। ठीक है, चलिए अगला 37 नंबर बताना है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। प्यारा पुल्लिंग वाचक शब्द बताना है। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द बताना है, यहाँ पे कौन सा बनेगा। तो हमने बताया तो जब भी आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछेगा तो आपको करना क्या है, एक मन में सेंटेंस बना लेना है, एक वाक्य बना लेना है, जिससे आप आसानी से पहचान सकेंगे। तो 37 का आयु सभी को पता होगा। यहाँ पे कैमरा जो होता है आपका कैमरा, जैसे तो यहाँ पे कैमरा आपका पुल्लिंग शब्द बनेगा। जैसे कैमरा आपका चलाया जाता है, कैमरा से फोटो खींचा जाता है, तो आपका कैमरा बनेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। बट पायल, प्लेट, तलवार ये सारे हमारे स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राधे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा कि नीचे लोक्तिक और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोक्ति का चयन करना है। तो यहाँ पे आपको गलत अर्थ वाली लोक्ति का चयन करना है। देखेंगे पहला क्या कह रहा था, पहला कह रहा आगे नाथ न पीछे पगा बंधनहीन, या भी कह रहा 3 तेरह होना संगठित होना, या सी कह रहा 1 टकसाल के डले हैं सब एक जैसे हैं, या डी कह रहा आपका आंख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख गांठ के पूरे, तो मूर्ख लेकिन धनवान। तो बताना है यहाँ पे कौन सी आपकी बिल्कुल। अंकित यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिल्कुल प्रियंका मोनगिया जी बिल्कुल हमारे साथ स्वागत है आप सभी का, जुड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे बताना आपका 38 का क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। यहाँ पे आपका 3 तेरह होने का मतलब होता है संगठित होना नहीं होता है, बेसिकली यहाँ पे होता है कि अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त होना। मैं मान लो अस्त व्यस्त होना का मतलब कि आपका जो सिस्टमैटिक चीज से आपकी वस्तु ना रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। यही पूछा था, इसमें कौन सा गलत है। बाकी आंख आगे नाथ ना पीछे पगा का अर्थ होता है बंधनहीन, और 1 टकसाल के ढले हैं तो सब एक जैसे हैं, बिल्कुल राइट है। आंख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान आपका राइट है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। बिल्कुल सभी लोग आंसर कीजिएगा, गलत सही का आप लोग जो है टेंशन नहीं लेना, बट आपको आंसर करते रहेंगे, आंसर करिएगा। और आपको प्रैक्टिस जमा आपको जो है बहुत ही तगड़े से करनी है एग्जाम तक। और यहाँ पे एग्जाम तक आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस भी मिलने वाली है अभी, और आपका जो नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाली है, सब कुछ फ्री बिल्कुल यहाँ पे आपका मिलने वाला। और ये आपकी जो क्लासेस वगैरह आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह आपका जो है पेड के एग्जाम तक आपका चलेगा, एग्जाम चाहे जब हो, बट आपका एग्जाम तक यहाँ सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चलिएगा बताएगा अंकित जी, यहाँ पे संख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताना। आपका संख्या गमन का आपका सही संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। सखी प्लस आगमन जो होता है, इसी का सही संधि विच्छेद जो होता है हमारा संख्या गमन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। चलिए 40 नंबर बताएंगे। यहाँ पे कह रखा पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए शब्द बताना। आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, पसीने से युक्त के लिए आपको शब्द बताना है। यहाँ पे क्या बनेगा, बिल्कुल स्वदेश जी आपका स्वागत है भाई, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। स्वदेतित होता है स्वादेतित, स्वदित जो स्वदित जो जिसे बोलते हैं पसीने से युक्त, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। जब भी आपका यूनिक क्वेश्चन वगैरह आपका मिले तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सी राइट बनेगा। यूनिक क्वेश्चन आप जब भी आपको देखने को मिलेगा सभी लोग भाई कॉपी पे नोट कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना मिले। चलिए अगला बताएंगे सभी लोग।
61 कह रहा है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा सभी लोग। आपका जो सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। बताएंगे माई कंट्री माई लाइफ के जो हमारे लेखक कौन है? बिल्कुल 61। आपके ऑप्शन दिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए रटनेगा। जो माई कंट्री माई लाइफ के लेखक जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए रटनेगा। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग क्या कह रहा है। 62 नंबर कह रहा है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो बताएंगे फिरोज शाह जो कोटला स्टेडियम है उसका नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? शीला दीक्षित या सचिन तेंदुलकर या अजीत वाडेकर या ऑप्शन नंबर डी आपका अरुण जेटली। आई होप सभी को पता होगा। बिल्कुल अर्चना विश्वकर्मा जी आपका बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल यहाँ पे आपका जो 62 का जो बनेगा आपका ओके, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल डी राइट बनेगा। आपका अर्चना जी 62 का आपका जो है यहाँ पे आपका डी राइट बनेगा। अरुण जेटली होगा। जो अरुण जेटली के जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम जो आपका अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और यहाँ पे आपकी सारी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाली। कह रहा है 63 कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो बताना है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। मीरा कुमार जो हमारी पहली जो है आपकी प्रथम महिला स्पीकर है कौन? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। बिल्कुल राजा जी आपका हमेशा आशीर्वाद रहेगा आपके साथ। बिल्कुल 2024 तक आप सभी को जॉब मिल जाएगी और आपको जो है जॉब लेनी भी चाहिए 2024 तक, क्योंकि आपका चुनाव है। चुनाव के बाद आपका जो है यहाँ पे वैकेंसी नहीं मिलने वाली है। जिसकी जो वैकेंसी है जिसका जो आपका जो है 2024 में यदि आपका हो गया तो हो गया, बाकी इसके बाद आपकी जो है 8-10 साल आपकी जो है यहाँ पे वैकेंसी नहीं होने वाली। तो सभी लोग जी जान लगा दीजिए। यहाँ पे पेट में आपकी ये तो टारगेट करना पर तो यहाँ पे आपका 99.9 परसेंटाइल आपका जरूर आना चाहिए। हमेशा चाहे दिन रात एक करना पड़े आपको पेट को बहुत ही आपकी सीरियसली आपको सभी को लेना है। बिल्कुल खुशो वर्मा जी आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। आपके पेट को बहुत ही आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको जो है 2024 में आने वाली वैकेंसी मिलेगी और ये तय है कि आपको 2024 में जरूर वैकेंसी आने वाली, बम्फर वैकेंसी आने वाली है। तो आपको पेट को बहुत ही सीरियसली लेना है, सभी को हल्के में नहीं लेना आपकी बार पेट को। तो चलिए 64 नंबर बताएंगे। कह रहा है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताएंगे ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो हमारी थी पहली महिला थी कौन? ओलंपिक पदक जीतने वाली। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। याद रखेंगे बिल्कुल। ये हमारी जो है एक तरह से वेट लिफ्टर है, ये कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। चलिए अगला बताएंगे 65 क्या कह रहा है? डोगरी भाषा बोली जाती है। तो बताएंगे डोगरी भाषा जो है हमारी कहां पे बोली जाती है? तो याद रखेंगे ये हमारी जो है आपकी बिल्कुल बी राइट। ये हमारी जम्मू कश्मीर बोली जाती है। तो याद रखेंगे आपका जम्मू कश्मीर आपकी डोगरी भाषा बोली जाती है। और याद रखेंगे ये हमारी जो है संविधान में कब शामिल की गई? तो ये हमारी 2003 में आपकी जो है 2003 में आपकी जो है संविधान में आपकी शामिल की गई डोगरी भाषा। और ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। और ये कौन सी अनुसूची के तहत? ये हमारी 8वीं अनुसूची के तहत आपकी जो है शामिल की गई है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी राइट बनेगा। बिल्कुल अर्चना जी आपका बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए 66 नंबर आपका जो है यहाँ पे आपकी रीजनिंग रीजनिंग आपका क्वेश्चन है। कह रहा भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह जो है प्रमोचक वाहन है। तो बताएंगे भारत के द्वारा जो विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन कौन है? बताइएगा भाई। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हो और वो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे प्लीज। तो 66 का यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। GSLV MK2 जो है ये हमारा जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह जो प्रमोचक वाहन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। चलिए 67 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो बताना है आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे 67 की जो बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपका जो सबसे ज्यादा आपका वन क्षेत्र जो आपका मध्य प्रदेश में लगभग आपका 30% जो आपका वन क्षेत्र यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 68 कह रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी। तो बताना जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार जो वर्तमान 10+2 प्रणाली जो है कैसे जो है आपकी प्रस्थापित होगी तो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। 5+3+3+4 प्रणाली से आपकी जो है प्रस्थापित होगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 50 यहाँ पे आपका जो है 69 नंबर। कह रहा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कह रहा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। तो बताना जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में आपका दिया जाता है? तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपका जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। बिल्कुल आरती यादव जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। स्वागत है आरती जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए कह रहा है कि बगदाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बेसिकली बगदाद है क्या? ये जो बगदाद जो है हमारी इराक की जो है राजधानी कौन है आपकी? बगदाद है। ठीक, इराक की राजधानी हमारी बगदाद है। कह रहा है बगदाद जो हमारी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यहाँ पे 70 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल
बी यहाँ पे आपका राइट बनेगा। टिग्रिस नदी जो हमारी एक टिग्रिस नदी है उसके किनारे आपका जो है बगदाद बता हुआ है, और बगदाद जो हमारे इराक की राजधानी कौन है, आपकी बगदाद है। बट यहाँ पे ईरान की पूछ ले तो ईरान की राजधानी हमारी तेहरान है, कंफ्यूज नहीं होना है। इराक की राजधानी हमारी बगदाद है, ईरान की तेहरान है। जो बगदाद जो है हमारे टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। चलिए अगला बताएंगे सभी लोग। ओके यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे आपका समाप्त हो चुके हैं, और भी देख लेंगे यहाँ पे हैं कुछ क्वेश्चन। बाकी आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके समाप्त हो चुके हैं। तो ये थी आपकी क्लास, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे आपके जितने भी आपके जो है जीके से रिलेटेड, आपके जो है हिंदी से रिलेटेड, आपके मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन करा दिए गए। और सभी लोग कमेंट में बताइएगा आपको जो है इंग्लिश का और आपका जो है यहाँ पे रीजनिंग, ये सारे आपका प्रैक्टिस यहाँ पे जो है यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। सारे यहाँ पे फुल आप प्रैक्टिस आपके होने वाली है। बाकी आपका जो है होता क्या है कि आपके जो क्लासेस जैसे आपका जो मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इनसे आपको जो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं आएगा। बट आपकी जो जीके हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, ये जब तक आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो है जीके आपका जो है ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बिल्कुल राजा जी, आपका यहाँ पे क्लास आपकी जो है इतनी हो